बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह में पेश आया बदनज़मी का वाक़या। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने पेश की वजाहत। कोई शिरकिया अमल सरजद नहीं हुआ है। वज़ीर आला से बैठने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उन्होंने खुद खड़े होकर अदब व एहतराम के साथ नमाज का मुआयना किया। इस मौके पर कई मीडिया वाले भी मौजूद थे। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और दीगर इस ज़िमन में गैर ज़रूरी तबसरा कर रहे हैं, गैर ज़रूरी कमेंट्स कर रहे हैं। इस मामले को लेकर समाज में इंतशार पैदा न किया जाए। ताहम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि आइंदा इस सिलसिले में एहतियात बरता जाएगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी मौलाना बताइए, ईद की नमाज आपने अदा की, उस वक्त जो है रियासत के सीएम भी वहां पर आए थे, सीएम आगे खड़े हुए थे, तो इसको लेकर एक बवाल उठा है। तो कई सारे लोग जो हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी है, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपके बारे में यानी कि उस नमाज के बारे में कहा है, तो आपका क्या वजाहत मौलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि सिद्धरामैया साहब इससे पहले भी कई बार ईदगाह आ चुके हैं और इस दफ़े भी आए हैं। तो यहाँ मुसल्लियों के साथ रहना और उनको ईद की मुबारकबाद देने के लिए ये पहुँचे थे। तो वहाँ तशरीफ़ लाने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे और जब वही तमाम मुसल्लियों से गुजारिश किया तो तमाम खड़े हो जाएं, तो उस वक्त तमाम मुसल्लियान इकराम खड़े हो गए। तो सिद्धरामैया साहब भी खड़े हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप बैठ जाएं, उधर कोने में बैठ जाएं, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं नमाजियों के अदब व एहतराम में मैं खड़ा होना चाहता हूँ, और तो मैं बोला कि साइड में खड़े हो जाएं तो हम नमाज अदा कर लेंगे। तो उसके बाद चूंकि मुझे नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो मैं उस तरफ मुतवज्जे हुआ और तकबीरात भी पूरे ज़हन में रखना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को रख कर नमाज अदा करवाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी तवज्जो इस तरफ हो गई, और उसके बाद इधर उधर कौन है, कहाँ कहाँ क्या क्या खड़े हुए हैं, मैंने बिल्कुल उस तरफ तवज्जो नहीं की। अब रही बात, चूंकि इज्जत माब असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी भी हैं और एक सियासी अच्छे कायद भी हैं, लेकिन मजहबी चीज़ों में इस तरह जवाब दे देना और ये कह देना कि एक शिरकिया अमल है, और ये कह देना है कि बिल्कुल नमाज जायज नहीं हुई, ये मुझे समझ में नहीं आया है कि ये कहाँ से ये कह रहे हैं। जबकि बाकायदा मैं हजरत उलमा से, जो मुफ्तियान इकराम हैं, दारुल इफ्ता से जो मुतालिकीन हैं, उन उलमा से इस सिलसिले में मैंने गुफ्तगू की और पूछा, और मैंने भी मुकम्मल तौर पर इस सिलसिले में मालूमात हासिल की। तो मुझे पता चला कि नमाजियों की नमाज में किसी तरह का कोई खलल वाक़ नहीं हुआ, उनकी नमाज जायज हो गई। अब रही बात, क्या ये शिरकिया अमल है? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कहां से शिरकिया अमल हो सकता है? तो इसको इस तरह ये ठोस के और शिरकिया अमल करके प्रोपेगेंडा करना मेरी राय में मुनासिब नहीं। हाँ, अगर इस तरह की कोई बात, चूंकि ईद की नमाज में अगर इमाम से चूक हो जाए, उस वक्त भी उसके लिए सजदे सहू न करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि बड़ा मजमा रहता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, तो इस वजह से सजदे सहू करने की सूरत में कहीं मुसल्लियान इकराम को दुश्वारी ना आए, तो इसलिए ये भी लिखा गया है फिक़्ह की किताब में, अगर कुछ वाजिब चूक भी जाता है तो ऐसी सूरत में वहाँ सजदे सहू किए बगैर भी अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो वो नमाज मुकम्मल हो जाती है। और ऐसे ही अब यहाँ अगर कोई चीज पेश भी आ जाती है, तो अगर वो बता देते तो आइंदा जरूर एहतियात करेंगे। हाँ, बात चीजें ऐसी होती हैं जो ईदगाहों के अंदर इस तरह के मामलात पेश आते हैं, तो हमें चाहिए कि एहतियात करें और इस पर भी हमारी नजर हो, तो आइंदा जरूर एहतियात करेंगे। और शिरकिया अमल हो गया है, बिल्कुल इस्लाम से खारिज, इस तरह सोच रखना और इस तरह की सोच पैदा करना, ये यूं समझ में आता है कि इसको एक सियासी मसला बनाना चाहते हैं या सियासी मसले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अदब के साथ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी गुजारिश करूंगा, और जितने भी अहबाब इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं उन सब से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये अमल हो गया है, अब इस पर ज्यादा बहस ना करें। इंशाअल्लाह जरूर एहतियात किया जाएगा, और जो भी किया जा सकता है जरूर इंशाअल्लाह उस पर तवज्जो दी जाएगी। तो दूसरे लोगों के लिए, जो लोग कंफ्यूज में हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा मौलाना? ये ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर देखिए, अगर कोई चेहरा करके नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो ये मकरूह है,
बाकायदा फिक़्ह में लिखा गया है, लेकिन नमाज पढ़ने वालों की नमाज होगी नहीं होगी मुकम्मल तौर पे लिखा गया है। 1 से 2-3 फतावे में मैंने देखा है कि उनकी नमाज हो जाएगी। तो क्या ये शिरकिया अमल होगा? बिल्कुल शिरकिया अमल नहीं होगा। इससे एहतियात जरूरी है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं गई थी। आइंदा इंशाअल्लाह जरूर इस पर भी तवज्जो करके एहतियात बरता जाएगा। इसी को माइलेज लेने के लिए चंद लोग वीडियोस बना रहे हैं मौलाना, उनके लिए क्या रहेगा? तो हम अपील करना चाहेंगे, इस वक्त बहुत सारे और मसाइल हैं, जैसे एक्स मुस्लिम के तरफ से बहुत बड़ा फितना आ रहा है, उस पर आप कानूनी कार्रवाई करें। और हम दो हमारे 12 को कोर्ट ने इजाजत दे दिया है, तो उस सिलसिले में आप कोशिश करें कि इन मसाइल से आप किस तरह से फेस करें और कैसे इनको रोका जाए, आप इन पर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह हम एहतियात करेंगे। हम हाथ जोड़ के आपसे अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह का इंतशार बर्पा ना करें, अमन को बरकरार रखने की कोशिश किया करें। शुक्रिया।